गाइस मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो स्पोर्ट एडमिशन के लिए जो आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो जारी है। और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका दोपहर के 2 बजे तक होगा। अभी तकरीबन 11 बजे हो गया है टाइम। और जो सीट का स्टेटस है वो करंटली सीट का जो स्टेटस है वो शो कर दिया जा चुका है कि इस कॉलेज में कितना सीट है। लेकिन सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात है इस बार यूनिवर्सिटी के इस स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में कि इस स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में अभी भी कैटेगरी मैटर कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद का भी एक एडमिशन का प्रोसेस होगा। और वो एडमिशन का प्रोसेस कल आएगा, कैजुअल एडमिशन प्रोसेस। तो कैजुअल एडमिशन प्रोसेस भी आपका आएगा, बहुत जल्द कैजुअल एडमिशन प्रोसेस आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका इस स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में भी अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो हड़बड़ाइएगा नहीं, परेशान भी नहीं होइएगा, क्योंकि सीट अभी भी है। और लेकिन अभी डी रिजर्वेशन चूंकि लागू नहीं हुआ है। और अभी अगर आप जाते हैं स्पोर्ट एडमिशन में अपना चॉइस फिलिंग करने के लिए तो आप देखिएगा कि किसी किसी कैंडिडेट में 20-20 ऑप्शन दिखाता है, किसी कैंडिडेट में 10 ऑप्शन, किसी कैंडिडेट में 1 ऑप्शन, किसी कैंडिडेट में 3 ऑप्शन। वो इसलिए कि जो कि आपका जो कुछ भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी में जितना भी सीट है वो सारा ऑप्शन आपको दिखा देता है। और अगर आपके कैटेगरी में सीट ही नहीं बचा है तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी डी रिजर्वेशन काम नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब कि इस एडमिशन के प्रोसेस में भी आपका कैटेगरी मैटर कर रहा है। तो स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में भी कैटेगरी मैटर कर रहा है, ये पहली बात समझ लिया। यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कई सारे फैक्टर पे बनता है और उसमें सीट आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। तो सीट अभी काम कर रहा है कैटेगरी वाला। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पे, जहां से हम लोग चलेंगे पटना यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस वाले पेज पर। और आपको ध्यान होगा कि आप जब आते हैं चॉइस फिलिंग करने वाले प्रोसेस पे भी मैंने लगातार 1-2 वीडियोस बनाया जिसमें आपको बताया था कैसे आपको इस पेज तक पहुंचना है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर के आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैं इस कैंडिडेट का मैं फिल कर चुका हूँ और इनका ज्यादा कुछ चॉइस दिखाता नहीं। जैसे अगर मैं फिल चॉइस पर क्लिक करता हूँ तो फिल चॉइस करने के बाद देख सकते हैं ये कैंडिडेट का 5 ऑप्शन ऊपर में फिल किया, इसके बाद नीचे में दिखाया जा रहा है 7 ऑप्शन। इसका करने का मतलब 7-5 12 ऑप्शन मात्र इनके लिए दिखा रहा है। इसका ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इनके कैटेगरी में, इनका जो भी कैटेगरी हो, जैसे ये कैंडिडेट BC2 से कैटेगरी से आते हैं तो BC2 कैटेगरी में जितना भी सीट जिस कॉलेज में खाली है वो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। सेम एज अगर जो आपको ऑप्शन दिखाता है चॉइस फिल के टाइम में तो समझ लीजिए अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाता है तो समझ लीजिए कि आपके कैटेगरी में उस कॉलेज में सीट नहीं होगा। तो जब सीट ही नहीं होगा तो आप वहां पे चॉइस फिल नहीं कर सकते। जैसे अगर इनके केस में एग्जांपल लूं तो मान लेते हैं पटना कॉलेज में ये चाहते हैं हिस्ट्री लेना, लेकिन पटना कॉलेज में हिस्ट्री का यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि पटना कॉलेज में हिस्ट्री में सीट ही नहीं बच रहा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब कि इस बार अभी डी रिजर्वेशन आपका काम नहीं कर रहा है। जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। आखिर डी रिजर्वेशन वाला एडमिशन का प्रोसेस होगा कब? तो आपको बता दें ये भी आपका चल रहा है स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस। स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस के बाद कोटा का एडमिशन भी चल रहा है और कोटा एडमिशन फाइनल होगा आपका 2 सितंबर को, क्योंकि हर एक कॉलेज कोटा एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस निकाल चुकी है। और कोटा का एडमिशन फाइनल होगा 2 सितंबर को। वहीं आपका 1 सितंबर को आपका इंडक्शन मीट चलेगा, लेकिन आपको इंडक्शन मीट से मतलब नहीं, वैसे भी 4-5 दिन क्लास आपका चलता नहीं, बस आपका इंट्रोडक्शन क्लास होता है। टॉपिक को बहुत ही स्लो स्पीड में बढ़ाया जाता है, तो आपका ज्यादा कुछ लेक्चर छूटेगा नहीं, इसके लिए आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपका समथिंग 5 सितंबर के बाद होगा, यानी 5 सितंबर को अपना टीचर्स डे के बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, जो कि तकरीबन आपको 10 सितंबर के आसपास तक चलेगा। और ये जो एडमिशन प्रोसेस आएगा वो कल आएगा कैजुअल एडमिशन प्रोसेस, यानी कैजुअली एडमिशन, यानी जहां सीट खाली उस कॉलेज में आपका ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका कौन सा एडमिशन प्रोसेस है? वो कल आएगा आपका कैजुअल एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि इस एडमिशन के प्रोसेस में क्या हुआ है, डी रिजर्वेशन आपका काम नहीं किया गया है। वहीं अगर सीटों के बारे में बात की तो हर एक कॉलेज का सीट दिखाता है। जैसे यहाँ पटना विश्वविद्यालय के इस पोर्टल पे आकर के जहां से आप चॉइस फिल करते हैं तो आपको ऊपर मिलेगा BN कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय। हर एक कॉलेज का आपको ऑप्शन मिलता है। आप जिस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा वहां का सीट स्टेटस आपको दिखा देगा। जैसे मैंने BN कॉलेज के ऑप्शन पे क्लिक किया तो देख सकते हैं BN कॉलेज में दिखा रहा है कि BA ऑनर्स में इकोनॉमिक्स में टोटल 5 सीट खाली है और बताया जा रहा है कहां पे सीट खाली है। तो देखिए बताया जा रहा है कि अनरिजर्व कोटा में 1 सीट खाली है, अनरिजर्व का PH में यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड में, यानी जो डिसेबल्ड वाला कोटा होता है उसमें 1 सीट, SC का फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1 सीट, EBC में 1 सीट, EBC का फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1 सीट। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनका अगर हाईएस्ट मार्क्स होगा तो उस कैटेगरी से अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस स्पोर्ट एडमिशन के बावजूद भी सीटें बचेगी। और सीटें कौन कौन से कैटेगरी में बचेगी? तो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में मैक्सिमम सीट बच जाता है, इसके बाद आपका ST कोटा में सीट बच जाता है। तो आप इस सिचुएशन को देख करके डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका सीट बचेगा या
फिर सीट नहीं बचेगा। जिस भी कोटा में फिजिकली हैंडीकैप्ड में सीट है, समझ लीजिए कि उसमें सीट बचेगा कैजुअल एडमिशन के लिए भी। तो यहाँ से आप सीट का स्टेटस देख करके समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट है और कहाँ पे सीट नहीं। जैसे देख सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड में एक सीट सब खाली है, तो ये सब आपका स्पोर्ट एडमिशन में भी फुलफिल होने वाला नहीं है। और यही सब सीट पे डी रिजर्वेशन लगता है, मतलब डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट एडमिशन ले करके जाओ, वो वाला पॉलिसी काम करेगा कैजुअल में स्पोर्ट के बाद। तो स्पोर्ट के बाद जो भी सारा सीट बचेगा वो आपका काम करेगा कैजुअल में। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका चॉइस दिखा है चॉइस के अकॉर्डिंग चॉइस को फिल कीजिए, और अगर आपका सीट खाली होगा तो आपको एडजस्ट करेगा, अदरवाइज आपको एडजस्ट नहीं करेगा। और ये कहना उचित नहीं कि सीट नहीं बचा हुआ है, सीट अभी भी है, कि हर एक कैटेगरी में सीट है, डिपेंड करता है कोटा पे। जैसे देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स में भी सीट है, हाई डिमांडेड पेपर मैथमेटिक्स है, लेकिन इसमें भी सीट है एक सीट, और वो आपका किसका है, अनरिजर्व्ड का फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में सीट है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के कोटा के अगर कोई कैंडिडेट नहीं होंगे तो ये सीट फिर आपका कैजुअल एडमिशन में चल जाएगा। लेकिन इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है, स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस, इसमें कैटेगरी के कारण ही आपको सीट मिलेगा, यानी कैटेगरी का रिजर्वेशन का काम इसमें भी आपका चल रहा है। कोई और मैं डिमांडेड पेपर का बात करूं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट डिमांडेड पेपर है, तो देख सकते हैं एससी का फिजिकली हैंडीकैप्ड में सीट है यहाँ पर, और यहाँ पे ईबीसी का फिजिकली हैंडीकैप्ड में सीट है, टोटल 2 सीट है। तो ये 2 से अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं होंगे और स्पोर्ट एडमिशन में अगर अप्लाई नहीं आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो फिर ये 2 सीटों पर एडमिशन आपका होगा स्पोर्ट एडमिशन के बाद कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में। तो सेम एज आप चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, मान लेते हैं पटना कॉलेज के लिए, तो पटना कॉलेज पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हर एक अभी सब्जेक्ट में सीट खाली है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें सीट नहीं खाली है। और अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जैसे पटना कॉलेज में एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में सीट आपका नहीं है। इसके बाद अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में अभी भी आपका 8 सीट खाली है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में 3 सीट, ज्योग्राफी में 4 सीट, इसके बाद मैथिली, यहाँ से तरीके से आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट में भी 2 सीट आपका खाली है, साइकोलॉजी में आपका 10 सीट खाली है। इस तरीके से आप यहाँ पे सीट के बारे में देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है। तो ये सारे सीटों पे जो रिजर्वेशन का जो काम, जो अनरिजर्वेशन होगा यानी जो डी रिजर्वेशन होगा, वो होगा स्पोर्ट और कोटा एडमिशन के बाद, जो कि एडमिशन का प्रोसेस करेगा कैजुअल एडमिशन प्रोसेस। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, आपका एडमिशन कैसे 100% कंफर्म होता है वो तमाम सारे हमारे अपडेट के साथ ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, बशर्ते कि आप तमाम सारे टच में रहें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो सके। आप इस बात को लेकर के घबराइएगा नहीं कि सीट नहीं है, सीट अभी 100% सब कोर्स में सीट है। सेम एज आप किसी भी कोर्स में चेक कर सकते हैं। अभी पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात किया तो आप पटना साइंस कॉलेज पे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सीट आपका नहीं है। अभी फिजिक्स जैसे डिमांडेड पेपर में 10 सीट खाली है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 7 सीट खाली है, मैथ जैसे डिमांडेड पेपर में 9 सीट खाली है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो हर एक कोर्स में सीट खाली है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते मेन है कि आपका टू द टाइम में आपको प्रोसेस करना है, और ये प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और क्योंकि ज्यादा कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में सीट बचेगा नहीं, तो अगर मैं ज्यादा वीडियो बना करके आपके लिए एक्सप्लोर कर दूंगा सब कुछ, तो फिर आप ही के लिए कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आगे वाले टाइम में, लेकिन बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट टू द टाइम दे सकूं, ताकि आप कैजुअल एडमिशन में आकर के अपने मनपसंद पेपर में, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें सीट नहीं खाली है। और आप इसे मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज में बॉटनी में भी 5 सीट खाली है, केमिस्ट्री में भी 4 सीट खाली है। आप यहाँ पे पूरा सीट का स्टेटस देखिए, क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसमें सीट खाली नहीं है? हर एक कोर्स में सीट खाली है। हाँ, वो मेन मैटर है कि कैटेगरी में सीट नहीं है, लेकिन कैटेगरी में भी सीट नहीं है तो मैक्सिमम सीट आपका किसमें है? फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में सीट है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के बच्चे उतना आते नहीं है, एसटी के बच्चे उतना ना आते नहीं है, तो ये सारा सीट डी रिजर्व होता है आपके कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में। तो सेम तरीके से पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज का भी चेक कीजिएगा। मगध महिला कॉलेज में भी पाइएगा कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं कि जिसमें आपका 0 सीट है। 0 सीट है, देखिए एक कोर्स में तो मात्र हिंदी में आपका सीट 0 है, बाकी हर एक कोर्स में आपका सीट खाली है। तो यहाँ से आप सीटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस कोर्स में कितना सीट आपका खाली चल रहा है। सेम है जब वाणिज्य महाविद्यालय के लिए भी चेक कर सकते हैं किस कोर्स में कितना खाली है, ये आपका रेगुलर का रहा। सेम है जब आप वोकेशनल पे लॉगिन कीजिएगा तो वोकेशनल का भी आपका सीट स्टेटस दिखाएगा। बीकॉम जैसे कोर्स में देख सकते हैं 29 सीट खाली है, लेकिन मेन बात है कि सीट आपका खाली कहाँ किस कोटे में है। देख सकते हैं अनरिजर्व का फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में 8 सीट है, इसके बच्चे इसको मिलने वाले नहीं है। एससी के फिजिकली हैंडीकैप्ड में कोटा में 3 सीट खाली है, इसके भी बच्चे इसको मिलने वाले नहीं है। ईबीसी के फिजिकली हैंडीकैप्ड में 4 सीट खाली है, इसके भी बच्चे इसको मिलने वाले नहीं है। तो जिसके बच्चे मिलने वाले नहीं है वो सारा सीट आपका जाएगा आपका डी रिजर्वेशन में। सेम तरीके से आपको चेक करना है वोकेशनल कोर्स का। सेम है जब वोकेशनल कोर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप लॉगिन कीजिएगा वोकेशनल वाले पोर्टल पे तो आपको मिल जाएगा क्लिक है टू चेक वैकेंट सीट, और ये सारे जो सीट का पीडीएफ है ये हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देख सकते हैं कोई भी ऐसा कोर्स नहीं जिसमें सीट खाली नहीं है। बीकॉम जैसे सीट में आपका 212 सीट अभी भी वैकेंट है, देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट वैकेंट है, बीबीए में आपका 15 सीट वैकेंट है, बीएन कॉलेज जैसे सीट में, और ये सारे सीटों पर एडमिशन होगा। बीसीए में पटना साइंस कॉलेज में 2 सीट, और देख सकते हैं वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम में आपका 86 सीट खाली है, वाणिज्य महाविद्यालय बीबीए में आपका 10 सीट खाली है। तो सीट अभी बहुत ज्यादा
खाली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार अपडेटेड रहिए और किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, आपको अगर 100% एडमिशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। फर्दर अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है आप इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।